हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है लास्ट वीडियो का, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था कि एक वॉलपेपर आप कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग एपीआई। तो हमने जो बेसिक सेटअप था हमारी जो वॉलपेपर को शो कराने का होम स्क्रीन पे, वो हमने कर लिया था। उसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजेस को यहीं से मतलब बाय डिफॉल्ट ये ड्राइबल में एक मैंने इमेज शो करी थी, मतलब यहाँ पे सेव करी थी, उसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा था। अभी मैंने यहाँ पे जस्ट चेंज कर दिया। ठीक है। एक प्रॉब्लम थी, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने यहाँ पे। आपको क्या करना होगा, ये जो आपकी मैनिफेस्ट वाली फाइल थी उसमें आपको क्या करना है, ये वाली एक परमिशन ऐड कर देनी इंटरनेट की। जब तक आप ये वाली परमिशन ऐड नहीं करोगे इंटरनेट एक्सेस की, तब तक होगा क्या, जो भी आपकी ये जो इमेजेस होंगी, जो भी हम ऑनलाइन इमेजेस यहाँ पे शो कराएंगे ऐप के अंदर, वो शो ही नहीं होंगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये वाला आपको जो चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये वाला एक आपको परमिशन ऐड कर देनी है, ये एज इट इज आपको लिख देना है। दूसरा, आपको क्या करना होगा, जो हमारी मॉडल क्लास हमने बनाई थी ये वाली वॉलपेपर मॉडल, उसको दोबारा से सेम कर लेना है जैसे मैंने पहले बताया था। ये स्ट्रिंग आईडी और लिंक एंड देन ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज जिसमें दो चीजें हम पास करेंगे, और गेटर। ठीक है, दो गेटर, ये स्ट्रिंग गेट आईडी और गेट लिंक। नेक्स्ट चीज हमने क्या करी, यहाँ पे ड्राइबल पास करने के बजाय मैंने कर दी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो इमेजेस है, मैंने ये वाली इमेज जिराफ वाली जो इमेज है वो मैंने एक कॉपी पेस्ट किया है सिंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारे पास एक लेआउट सा आ रहा है, हर एक में हमारे पास जो हमने क्लिक लिस्ट लगाया था, क्लिक वाला, वो भी अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है। ये इमेजेस पहले शो नहीं कर रही थी क्योंकि हमने परमिशन, जो इंटरनेट एक्सेस की परमिशन थी वो अनेबल नहीं करी थी। अब जैसे अनेबल करी तो हमारी जो इमेजेस होंगी वो हमें हमारी ऐप में दिखना और एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इतना हमने काम कर दिया। अभी नेक्स्ट चीज करते हैं कि हमें क्या करना है। ये तो हमने खुद ही डाला था, बट हमें क्या करना है, एपीआई के थ्रू करना पड़ेगा इसे एक्सेस। ठीक है। और लिस्ट बनाने के बाद उसे अडेप्टर में पास करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी हमने सारा काम कर दिया, हमें जस्ट डेटा गेट करना है और उसे सेट करना है, सिंपल। अभी नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी होगी, सबसे पहले हमें चलना होगा यहाँ पे अपना पिक्सा, क्योंकि यहाँ पे मैं पिक्सा वे का यूज कर रहा हूँ। एक सेकेंड, हम इंटरनेट यहाँ पे कर लेते हैं ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सा वे जो अपने साइट है आपने यूज करी होगी, यहाँ पे आपको इमेजेस मिलती है नॉन कॉपीराइट। इसका मतलब है आप इन इमेजेस को यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने वीडियोस के अंदर, अपने जो भी आप बनाते हो। ठीक है। तो ये सारी की सारी इमेजेस है। अब इन सारी इमेजेस को हम अपने ऐप के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक एपीआई यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक अकाउंट बना लेना है। ठीक है। पिक्साबे में जाके आपको ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा, मैंने पहले से ही ज्वाइन करके रखा है, तो इस तरह का सब कुछ आ रहा है। तो ज्वाइन आपको कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे, सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, आपको ये एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन एपीआई का। जैसे आप इस एपीआई पे क्लिक करोगे, आपको ये पिक्साबे डेवलपर एपीआई बिल्ड समथिंग ब्यूटीफुल, ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा गेट स्टार्टेड एंड व्यू एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। तो ये कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा आपका। ठीक है। ये सारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये क्या क्या बोल रहा है। वेलकम टू पिक्सल, अवर एपीआई इज रेस्टफुल इंटरफेस फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इमेजेस एंड वीडियो। मतलब आपको इमेजेस भी मिलेंगी और वीडियोस भी मिलेंगी अगर आप वीडियोस वाली ऐप बना रहे हो। ठीक है। तो इसकी कुछ यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी लिंक्स की और चीज़ों की, तो वो आपको संभाल के रख लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सर्च इमेजेस की एपीआई है। मतलब बेसिकली अगर मैं इस वाले लिंक पे अगर मैं कोई भी सर्च करूंगा तो मेरे को क्या करेगा, इस वाली साइट से इमेजेस मेरे को गेट होंगी। ऐसे ही हमारे पास एक वीडियो का भी होना चाहिए। ठीक है। ये रहा वीडियो का। अगर हम इस वाली लिंक का यूज करेंगे तो हमें वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। और अगर मैं इमेजेस का यहाँ पे अगर सर्च करूँ, कोई भी इमेज सर्च करूंगा बाया दिस एपीआई, और उस इसके हेल्प से, ये वाले लिंक की हेल्प से, ठीक है, तो हुआ क्या, हमारे पास इस तरह का एक रिजल्ट आएगा। ठीक है। इस तरह का एक रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिजल्ट जो आ रहा है वो हमें जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है। अगर आपने फायरबेस के साथ काम करा है तो आपको पता रहेगा जेसन फॉर्मेट, रियल टाइम डेटाबेस जब आप यूज करते हो फायरबेस में, तो वहां पे डेटा जो है वो इसी तरह से सॉरी, आपका जेसन फॉर्मेट में ही रहता है।
तो वही उसी फॉर्मेट में हमारा सारा डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस की अगर हम बात करूँ तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो एक आईडी है, पेज का यूआरएल है, टाइप है, टैग है, प्रीव्यू यूआरएल है, आपका यहाँ पे वेब फॉर्म यूआरएल है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। इमेज का यूआरएल है। तो बेसिकली हमने अभी के लिए दो चीजें चाहिए, एक आईडी चाहिए और एक इमेज का यूआरएल चाहिए। बाकी और भी सारी चीजें हैं, आप वो यहाँ पे गेट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे अगर और भी हम इमेजेस को यहाँ पे गेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें जो जो चीजें चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक एपीआई की चाहिए होगी। यहाँ पे आपको जब भी स्क्रॉल करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि आपकी जो एपीआई की वो क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। मैंने नीचे बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बता रहा है, एक डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोलेगा कि आप इस एपीआई का यूज आप क्यों करना चाहते हो और कैसे करोगे तभी इसका एक्सेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, आई वांट टू इंटीग्रेट this API in my Android project to show images and videos, ठीक है। वीडियो का भी हम देखेंगे, अगर हुआ पॉसिबल तो वीडियोस भी हम ऐप में एक्सेस करेंगे। प्लीज एग्री टू द फॉलोइंग पिक्स अवे, ये ठीक है, सब पे कर देना कंफर्म। थैंक यू, वी हैव रिक्वेस्ट यू शुड हैव एन आंसर विद इन 24 आवर्स इफ यू इंटेंड एग्रीमेंट, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एपीआई की हमें मिल चुकी है। तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी और अपना एक नोटपैड में यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे चल के। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो लिंक है, इस लिंक को भी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस लिंक की भी जरूरत पड़ेगी। अभी हम इमेजेस का कर रहे हैं, वीडियो का नहीं, तो मैं सिर्फ ये इमेजेस वाले का ही उठा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं और क्या चाहिए, ठीक है। हमें ये फॉर्मेट की भी जरूरत पड़ेगी देखने के लिए क्या क्या है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या करा है अभी, एक तो एपीआई की हमने यहाँ पे लगा दी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज एपीआई और दिस इज लिंक फॉर इमेजेस, ठीक है। ये हमने कर दिया। अभी इस लिंक को मैं क्या करता हूँ, आपका यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट मैंने कर दिया। ये यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रिंग ले लिया इसे, और इसका नाम कर दिया माय गेट इमेजेस लिंक, यहाँ पे हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट एपीआई को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग बना ली एक, यहाँ पे मैंने लिख लिया माई एपीआई, ठीक है, चीज कर ली। अभी सारी चीज कर चुका है। नेक्स्ट हमें चीज क्या करनी होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो कि हमारे लिए डेटा को फेच करेगा। तो यहाँ पे प्राइवेट वॉइड, यहाँ पे फेच डेटा करके मैंने बना लिया एक मेथड। अब इसी मेथड के अंदर हम सारी लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेंगी जो कि हमारे डेटा को फेच करेगी, तो हेल्प करेगी इसमें। तो इसमें यहाँ पे गए और हमें क्या करना है, ये दो लाइनें या दो डिपेंडेंसी ऐड कर ली है, ठीक है। इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आपको जस्ट कॉपी और पेस्ट कर देना है, उसके बाद सिंक कर देना है। तो एक फोटो व्यू के लिए कर दिया, और यहाँ पे एक बॉली लाइब्रेरी का यूज करूंगा। यहाँ पे जाके ये मैवन की जो रिपोजिटरी है वो भी आपको लगा लेनी है यहाँ पे, उसको सिंक कर देना सब कुछ को, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डेटा सिंक हो चुका है। अभी हम यहाँ पे लगाते हैं, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट ना इज इक्वल टू न्यू, और ये स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें पास करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमें पास करना पड़ेगा कि हम किस मेथड के थ्रू जो डेटा है वो हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो जो मेथड रहेगा वो रहेगा
गेट मेथड, तो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट। हमारे पास ये सारे ये होते हैं क्योंकि हमें गेट मेथड के थ्रू आ रहा है डेटा, तो वो हमने किया। नेक्स्ट होता है हमें यूआरएल पास करना होता है, तो यूआरएल मैंने बनाया था, तो इमेज हमारे पास था, लिंक क्या था हमारे पास, यूआरएल जो बना था वो मेरा माई गेट इमेजेस यूआरएल, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट चीज हमें पास करनी है यहाँ पे लिसनर, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिसनर पास करना होगा, तो ये होगा हमारा रिस्पॉन्स लिसनर। नेक्स्ट चीज हमें एक और यहाँ पे लिसनर पास करना होगा, एरर लिसनर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा या जब भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तब ये वाला मेथड चलेगा, और ये एरर का तब चलेगा जब हमारे पास अगर डेटा नहीं आता है। तो यहाँ पे सिंपल मैं टोस्ट एक जो है मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेट कॉन्टेक्स्ट और इमेजेस नॉट फाउंड, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जब भी हमारे पास रिस्पांस आएगा तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रिस्पांस आ कैसे रहा है, ठीक है। आप ये वाले जो यहाँ पे लिंक है उस पर भी क्लिक करोगे अगर, तो यहाँ पे भी आपको शो कर देगा कि रिस्पांस कुछ इस तरह से आएगा आपके पास हर एक का। और अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो रिस्पांस जब आएगा तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, मतलब आपका जेसन ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सारे को जेसन ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। एक जेसन ऑब्जेक्ट है तो इसको जेसन ऑब्जेक्ट में हमें कराना पड़ेगा स्टोर। इस सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक जेसन ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, लिखते हैं जेसन ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट, इसका एक बनाया ऑब्जेक्ट दिस जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ जेसन ऑब्जेक्ट बना, और इसमें हमें क्या करेंगे, जो रिस्पांस हमें मिला उसको कर देंगे पास, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो भी हमारे पास डेटा आया, ये सारा का सारा डेटा उसको हमने क्या कर दिया, इस जेसन फॉर्मेट में पास कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक आपको रेड लाइन आएगी, तो यहाँ पे आपको अगर ये राइट बल्ब पे क्लिक करोगे, सॉरी लेफ्ट में जो दिख रहा है वो ट्राई क्लच के लिए बोल रहा है, तो आप लगा देना। इसका मतलब है जब कोई भी एरर आएगी तो एरर हैंडल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ट्राई काउच बन गया। उसके बाद मतलब यहाँ पे इस ट्राई के अंदर जो भी एरर आएगा ऑटोमेटिकली इसमें कैच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हमें जो डेटा चाहिए था वो डेटा कुछ इस तरह से था। सबसे पहले था वो है हमारे पास टोटल है, ये टोटल दिखा रहा है कि टोटल कितने हमारे पास डेटा आएगा, तो वो इस ऑब्जेक्ट से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा जेसन जेसन एरे, इसका ऑब्जेक्ट ना इज इक्वल टू जेसन जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे, ठीक है। और एरे का जो नाम है वो ये है हिट एरे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिट्स, ये आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अभी इसके अंदर भी क्या है, ये आपका डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, ये वाला इतना हमारे पास क्या है, एक सिंगल डेटा है, मतलब ये एक इमेज का डेटा है। अभी क्या करना पड़ेगा, इस इमेज के डेटा से भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो 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 चीजें, हाँ, जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एरे आ रहा है वो मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे एक एरे ये रहा, फिर उसके अंदर एक और है, फिर उसके अंदर एक और है, तो ऐसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि हमें कितना, हमारे पास कितना डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो एरे के फॉर्म में आ रहा है, तो हमें सबसे पहले इस जो एरे था उसकी लेंथ फाइंड आउट हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया लेंथ से, LENGTH, और ये होगा जेसन एरे डॉट गेट एरे डॉट लेंथ, इस तरह कर दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जितने भी हिट्स के अंदर डेटा होगा स्टोर हुआ होगा वो सारा का सारा यहाँ पे आया, और उसके बाद मैंने इसका वो लेंथ था, मतलब उसमें कितना डेटा है उस एरे में, बेसिकली कितनी वैल्यूज है। जैसे नॉर्मल अगर हम एरे बनाते हैं, यहाँ पे मैं एरे बना के अगर दिखाऊं तो एरे कुछ इस तरह से होता है और वैल्यूज कुछ इस तरह से होती है, तो कॉमा से सेपरेट होती है। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, तो हमें कितनी स्टोर करानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस एरे का जो लेंथ फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, वन बाय वन उस एरे की वैल्यू को
गेट करना है। ठीक है, तो एरे की लेंथ हमें फिक्स है, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे फॉर लूप। तो यहाँ पे मैंने एंड आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि एरे की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद आई लेस देन वो कर दिया लेंथ कि एरे की लेंथ तक चले, और आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो डेटा 1 बाय 1 निकालना है और इसे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना है। तो हम क्या करते हैं, एक जेसन का एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट 1 डॉट जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, जेसन एरे सॉरी जो ये एरे था, ठीक है, उस एरे में से सबसे पहले मैंने पहले इस जेसन ऑब्जेक्ट को निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है कि जेसन एरे मतलब ये पूरा का पूरा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो था एरे था, उस एरे के अंदर हमने क्या किया, पहले वाले ऑब्जेक्ट आई गेट जेसन ऑब्जेक्ट आई मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में 0 होगा तो 0 वाला आएगा, फिर 1 2 3 कुछ इस तरह से। अब हर एक ऑब्जेक्ट मेरे को मिल गया, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट पे हम पहुंच चुके हैं, ये वाला एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे पहुंच चुके हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड है उसकी वैल्यू हमें गेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे गेट करने के लिए। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या क्या करना था, एक आईडी ये वाली गेट करनी थी। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, इंट आईडी इज इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट इंट, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो क्योंकि ये वाली न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसकी हमने की दे दी। ये हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये की है और एक वैल्यू है, की और वैल्यू। तो यहाँ पे आईडी आ गई। दूसरा उसके बाद हमें क्या करना था, उसकी जो इमेज है वो हमें निकालनी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे को यहाँ पे, एक एक लिंक ये रहा, एक लिंक ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रीव्यू का भी है लिंक है, एक वेब फॉर्मेट का भी लिंक है, और एक लार्ज इमेज फुल एचडीआर इमेज और एक इमेज यूआरएल भी है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ये वाला इमेज यूआरएल का यूज कर रहा हूँ कि इस वाली वैल्यू को मैं गेट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने रख लिया इमेज। आप कोई भी ले सकते हो, मैं इमेज वाला ले रहा हूँ अभी के लिए। जेसन ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे इमेज यूआरएल मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को मेरे को क्या करना है, लिस्ट में स्टोर करना है। ठीक है, तो वॉलपेपर का तो हमने पहले से बना रखी थी लिस्ट डॉट ऐड मैंने कर दिया, और यहाँ पे न्यू, और इसमें हमने पास कर दिया वो अपना आईडी, और दूसरा क्या था हमारे पास, इमेज। तो इस तरह से हमने पास कर दी। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे इंट, इसको स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने मॉडल में स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आईडी का यूज़ तो हम वैसे भी कर नहीं रहे। आईडी जस्ट एक हमने रख ली, फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमें मेन काम तो इमेज का ही है, क्योंकि इमेज ही हमें शो करानी है और इमेज ही हमें क्या करानी है, डिस्प्ले। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो 1 बाय 1 सारा सारा डेटा वो लिस्ट में स्टोर होता आपका चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमें लिस्ट को हमें नोटिफाई भी लगाना पड़ेगा, ताकि हम बता पाएँ कि हमारा पास डेटा हो गया है। तो ये नोटिफाई मैंने लगा दिया, और अब इस वाली लिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए कर देता हूँ कमेंट। अगर इन फ्यूचर हमें दोबारा से टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े तो हम इसे यूज़ कर पाएँ, तो मैंने अभी के लिए कर दिया। अभी हुआ क्या, यहाँ पे हमने इमेज तो यूज़ कर ली, बट एपीआई यूज़ नहीं करी। ठीक है, एपीआई हमने यूज़ ही नहीं करी, जो हमने मेन इंपॉर्टेंट थी। अभी एपीआई कहाँ यूज है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड को ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, कोड ओवरराइड मेथड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक गेट हेडर का एक ये वाला मेथड मिलेगा, इसको कर लेना आपको ओवरराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैप के हेल्प से मैं पास कर रहा हूँ डेटा। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना ली, दूसरी भी मेरे पास स्ट्रिंग ही होगी, उसका मैं एक नाम रख लिया, मैप न्यू एंड दिस। ठीक है, उसके बाद क्या करा, मैप डॉट पुट, मैप के अंदर मैंने डेटा डाल दिया, मैप डॉट पुट। यहाँ पे हम पास करेंगे ऑथराइजेशन की। तो सबसे पहले क्या करता है,
ऑथराइजेशन, ये की, और अपना यहाँ पे जो की थी मेरी माय एपीआई, ठीक है, पास कर दी। और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे इसको, मैप को। तो इस तरह से हमने कर दिया। अभी हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, जो हमने करी थी वो वैसे ही रहेंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैंने साथ में बताया था कि हमें क्या करना होगा, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी करना होगा ताकि हम डेटा फैच कर पाए। उसके बाद उस जो लिस्ट बनी उसको एडाप्टर में पास करें ताकि वो रिसाइकलेबल में डिस्प्ले हो। नेक्स्ट चीज़, एक छोटी सी चीज़ और चेंज करी मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा तो लिंक तो हमें मिल चुका है, बट उस लिंक में हमें डेटा किस टाइप का चाहिए वो भी हमें पास करना पड़ेगा। साथ में हमारी जो एपीआई की है वो भी हमें पास करनी पड़ेगी। तो हमारा जो न्यू लिंक अब जो बना वो कुछ इस तरह से रहेगा, pixabay.com/api/ वो तो वही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू, और अभी इसको अगर हम हटा भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसे रख लेते हैं, बाद में चाहिए होगा। नेक्स्ट इज माई एपीआई, जो हमने अभी अभी एपीआई की बनाई थी, सॉरी ली थी, उसको हमने यहाँ पे लगाया, क्योंकि इसी एपीआई की के थ्रू जो डेटा गेट होगा साथ में। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो हमारे पास लिंक है, अगर हम यहाँ पे नीचे भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी देख सकते हो। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेटा जो हमारे पास आ रहा है उसका हेडर क्या बन रहा है। हेडर बन रहा है क्वेश्चन मार्क की, उसके बाद आपको की पास करनी होती है, साथ में उसके बाद क्यू। क्यू का मतलब रहेगा यहाँ पे क्वेरी, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे ये रहा क्यू, यूआरएल एनकोडेड सर्च फॉर्म इफ इमिटेड ऑल इमेजेस आर रिटर्न। अगर कुछ भी नहीं होगा तो सारी की सारी आ जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए येलो एंड फ्लावर, जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेरी, और क्वेरी में क्या चाहिए, सिंपल एनिमल्स का चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ एनिमल में लिख के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को सारी की सारी इमेजेस वो आ रही हैं, वो सारी एनिमल से रिलेटेड आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमल से। और नेक्स्ट चीज मैंने क्या करी, यहाँ पे अगर मैं हटा देता हूँ, मतलब सिंपल है, अगर मैं इसे ओमिट कर देता हूँ, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी था कि इफ omitted all images are return, इसका मतलब है सारी की सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो इससे हुआ क्या कि हमने यहाँ पे सिंपल की इज इक्वल टू अपना एपीआई की पास करी, और उसके बाद सिंपल रन कर दिया ऐप को। तो इससे हुआ क्या, हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो भी इमेजेस होंगी वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएगी, मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं, ऑटोमेटिकली जो जो आ रही होंगी उस एपीआई के थ्रू वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे शो हो रही है। ठीक, तो ये चीज़ हमें करनी है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी, आप भी यहाँ पे चेक कर लेना जब भी आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखना मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है लार्ज इमेज यूआरएल। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे तो लिखा था इमेज यूआरएल, ठीक है, इमेज यूआरएल ठीक है, पर जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे कोई इमेज यूआरएल की कोई फील्ड ही नहीं है, मतलब कोई की ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब तक आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप इसे फुल एक्सेस नहीं कर पाओगे, यहाँ पे लिखा भी है फुल्ली एक्सेस होगी तभी ये सारी की सारी मिलेगी। तो हमारे पास आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे फॉर्मेट है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो की है वो यूज करी है, लार्ज इमेज यूआरएल। तो वही यहाँ पे भी लिखा लार्ज इमेज यूआरएल, बाकी कोई यहाँ पे इशू नहीं है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हो, कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे वो वाला लिंक हमने चेंज किया की वाला, और यहाँ पे लिंक बना है। ठीक है, तो यूआरएल हमने यूआरएल एक वेरिएबल बना लिया, उसमें अपनी ये यूआरएल पास किया, बस दोनों को कंबाइन कर दिया सिंपल, बस बीच में की लिखा है और दूसरा उसी यूआरएल को यहाँ पे पास कर दिया। इससे हुआ क्या, इस तरह का आ गया। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक चाहते हो तो आपको स्पेसिफिक उसे क्यू पास क्वेरी में पास करना पड़ेगा, वो चीज हम देखेंगे। वो सर्च ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, सर्च के थ्रू हम सारी जो इमेजेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइप की। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।